हेलो सिस्टर, डब्ल्यू एक्स विद लव फंक्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं गगन लव मी का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा विभूषण कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके पहले से ही। तो यहाँ पे स्टोरी मैंने स्टॉप कर दी थी। अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके, तो हमें स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती दिखाई देती जहाँ पर हमारा विभूषण कहता है कि मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ। तो सब लोग शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ पर हमारा वांग जी कहता है क्या, बट कैसे, और आपने मुझे कहाँ देखा। इस पर श्रेयांग धीमे रह के बोलता है और कहाँ देखेगा, इतना पॉपुलर सिंगर एंड हैंडसम मॉडल हो तुम वांग जी, लॉन वांग जी, तो तुम्हें कहाँ देखेगा, ये टीवी में ही देखेगा ना, ऐसा श्रेयांग बोलता है। एंड वो ईशान की तरफ देखता है और कहता है मुझे तो इस कमीने कुत्ते ने तो बताया ही नहीं था कि इसे वांग जी से पहले से ही प्यार है। भाई मुझे भी प्यार है, काश ये वांग जी मेरे नसीब में लिखा होता। हाँ, सामने खड़ा हुआ है फिर भी मैं इसे टच नहीं कर सकता। क्या मस्त, मतलब मस्त यार। मैंने सपना देखा था जहाँ पर मैं और वांग जी घूमने के लिए गए थे। मैं वांग जी के साथ मौज मस्ती कर रहा था, बट अभी वांग जी मेरे सामने खड़ा है एंड मेरी दोस्ती की अमानत। वाओ, मतलब ये चीज़ तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। ऐसा सोयांग हंसते हुए कहता है, बल्कि वो हंस नहीं रहा था, रो ही रहा था भाई। उसके सामने ही उसके क्रश किसी और के साथ, मतलब कि यार ऐसा होता है ना, थोड़ी जलसी होती है। श्रेयांग को भी हो रही थी, बट वो सामने उसका दोस्त भी है एंड अपने दोस्त के लिए वो अपने क्रश को ना छोड़े, ऐसा हो सकता है क्या। हमारा वही विशान कहता है वो मुझे तुमसे प्यार बहुत पहले से हो चुका था वांग जी, ऐसा विशान बोलता है। जिस पर वांग जी कहता है कब, कहाँ और कैसे। जिस पर विभूषण कहता है वो जब तुम एक प्रोग्राम में लाइव आए थे, तब तुम एक सॉन्ग गा रहे थे, क्या तुम्हें याद है। वांग जी याद करता है, उसने बहुत बार ऐसे प्रोग्राम में सॉन्ग गाया है। वो कहता है कि आई डोंट नो कि कौन से प्रोग्राम की आप बात कर रहे हो। जिस पर भूषण कहता है कि कुछ मंथ पहले, मतलब कि 1 महीने पहले, जब तुम एक प्रोग्राम में गए थे, लगभग से वो प्रोग्राम बच्चों का था, अनाथ बच्चों का, जिनके साथ तुम एक दिन के लिए गए थे एंड तुमने एक सॉन्ग गाया था। तब वांग जी याद करता है एंड कहता है हाँ मैंने गाया था। तो फिर भूषण कहता है तब मैंने वो सॉन्ग सुना था एंड मैंने तुम्हें देखा था एंड तब से मुझे तुमसे प्यार हुआ था, ऐसा वुशियान कहता है। जिस पर हमारा वाई जी, जो कि वुशियान की तरफ देख रहा था, सब लोग वुशियान की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। यहाँ पे वुशियान के पसीने छूट रहे थे। वुशियान कहता है तो आप लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। भाई प्यार तो हुआ है ना, मैंने इसका रेप थोड़ी ना कर डाला है, आप लोग ऐसे देख रहे हो। वांग जी कहता है क्या, और वांग जी अपने आप को कवर करते हुए कहता है आप मेरा रेप करोगे। वुशन कहता है मेरा सिर्फ बोलने का मतलब था, सच में करने का थोड़ी ना, ऐसा वुशन कहता है। यहाँ पर मैडम भी कहती है तू अगर ऐसा करेगा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। वांग जी कहता है सिर्फ टांगे ही तोड़ोगे मम्मा। इस पर मैडम भी बोलती है तो बोल बेटा क्या पनिशमेंट दूँ इसे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वांग जी कहता है हाँ एक काम किया जाए, इनके साथ कॉकरोचों को बांध दिया जाए। जिस पर हुशियान शॉक्ड, हुशियान कहता है क्या, कॉकरोच। वांग जी कहता है यस, कॉकरोच के साथ आपको बांध दिया जाए एक डब्बे में एंड आप पूरा दिन उसके अंदर रहो। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारी बुशान को कॉकरोच से डर लगता है एंड कॉकरोच का नाम सुनता ही बुशान कपकपाने लगता है। बुशान कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ये पनिशमेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है नहीं कुको आपको ये पनिशमेंट मिलने की है। जिस पर हमारे शिचान को कहते हैं वांग जी तुम बुशान को ऐसे पनिशमेंट दोगे। तो वांग जी अपने शिचन को आँख मारता है। शिचन समझ जाते कि वांग जी मजाक कर रहा है। वांग जी कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो बुशान को कभी पनिशमेंट देगा। वो कहता है तो आपको यही पनिशमेंट मिलेगी मम्मा, अभी डब्बा मंगाइए बहुत बड़ा इनकी साइज़ का। वैसे इनकी साइज़ का डब्बा मिलेगा क्योंकि ये कितने लंबे हैं एंड इनकी साइज़ का डब्बा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट उसको बड़ा कर देंगे एंड उसके अंदर हम बहुत सारे कॉकरोच भर देंगे, वरना इनको ठूस ठूस के उस
डब्बे में भर देंगे एंड उसके बाद उसके अंदर कॉकरोच भर देंगे। जिस पर भूषण कहता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ऐसा मत करो, मैंने किया ही क्या है। इस पर वांग जी कहता है आपने मुझे धोखा दिया है। इस पर भूषण कहता है धोखा, मैंने कब दिया तुम्हें धोखा। इस पर वांग जी कहता है आपने लान वांग जी को प्यार कर बैठे, गलत बात है काका, गलत बात है, आपने मुझे धोखा दिया है। भूषण कहता है मैंने कब, मतलब मैं तुमसे ही तो प्यार करता हूँ। इस पर वांग जी कहता है अगर मैं कोई और निकलता तो बता, अब तो लान वांग जी को प्यार करते ना, मुझे नहीं ना। आपने बोबो का वेट नहीं किया ना, बोबो को आप प्यार करना छोड़ दिए ना, बोबो को आपने छोड़ दिया, आपने दिल से निकाल दिया, आपने किसी और को दिल दे दिया, ये गलत बात है। ऐसा वांग जी कहता है। यहाँ पर भूषण कहता है अरे बाप रे, पर वो तो तुम ही थे ना। पर इस पर वांग जी कहता है अच्छा बताओ, जब आपने वांग जी को देखा था तब आपको लगा था कि वो मैं हूँ, बोबो हूँ, आपका बोबो, लगा था क्या। भूषण कहता है जिस पर श्रेयांग कहता है नहीं नहीं वांग जी नहीं लगा था, ये झूठ बोला है। जिस पर विभूषण कहता है रुक बेटा, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी मेरा टाइम है ना, थोड़ी देर बाद तेरा टाइम होगा। ऐसा भूषण कहता है। यहाँ पर वांग जी कहता है बताओ, हाँ आपने वांग जी को प्यार किया, बुबू को आपने दिल से निकाल दिया, मतलब आप बुबू से प्यार नहीं करते। काका आपने बुबू को धोखा दिया। बुबू बुबू जो कि नाटक करके रोने लगता है। यहाँ पर मैडम न्यू हमारे वांग जी के पास आती है और वांग जी को हक करती है, कहती है चिंता मत करो बेटा, मैं अब तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगी। जहाँ पर श्रेयांग कहता है मैं हूँ ना, मैं करूँगा वांग जी से शादी, ऐसा श्रेयांग कहता है। यहाँ पर वांग जी श्रेयांग की तरफ देखता है, यहाँ पर श्रेयांग रेडी हो चुका था शादी करने के लिए। यहाँ पर विभूषण कहता है अगर तू उसके क्लोज भी गया ना तो मैं तेरी टांगे, तेरी आँखें, सब कुछ तोड़ दूंगा, सब कुछ निकाल के फेंक दूंगा, उसके क्लोज मत जाना। जिस पर श्रेयांग कहता है मैं तो जाऊंगा, मुझे खुद सामने से इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, मैं क्यों ना जाऊं। जिस पर विभूषण कहता है अगर तूने उसको टच किया ना मैं तेरी उंगली काट दूंगा श्रेयांग। श्रेयांग कहता है नहीं मैं करूँगा। श्रेयांग धीरे धीरे वांग जी के पास आ रहा था और यहाँ पर विभूषण रोक रहा था, नहीं नहीं। तभी वांग जी कहता है रुक जाओ, स्टॉप, अप्रैल फूल बनाया, एंड सब लोग चूंकि एक ही गाना गाने लगे, अप्रैल फूल बनाया तो उनका गुस्सा आया। यहाँ पर सब लोग गाना गाने लगे थे अप्रैल फूल का, और यहाँ पर श्रेयांग एंड विभूषण दोनों ही शॉक्ड हो चुके थे, दोनों ही कंफ्यूज भी थे बहुत ज़्यादा। तभी हमारे वांग जी विभूषण को हक करते हुए कहता है कह क्या आप मेरे दिल से निकल सकते हो, बताओ तो। नहीं निकल सकते ना, एंड मैं मजाक कर रहा था, चिंता मत कीजिए, अब मुझसे ही प्यार करते हो और आप किसी और से भी प्यार करते तो भी मैं आपको उस लड़के जो भी आप प्यार करते जिससे भी, मैं उसे 2 सेकंड में आपके दिल से निकाल कर फेंक देता और आपके दिल में मैं जानबूझ के एकदम ज़बरदस्ती घुस जाता। ऐसा वांग जी कहता है। वुशियान वांग जी को हक कर लेता है एंड वांग जी की ऐसी क्यूटली बातें सुनकर वुशियान को ऐसा लगता है मान यार वांग जी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। वुशियान वांग जी को और टाइट हक करते हुए कहता है सच में। वांग जी कहता है ज़बरदस्ती आपके दिल में घुसना, फेफड़े में भी घुस जाऊंगा, पेट में भी घुस जाऊंगा, दिमाग में भी घुस जाऊंगा, सब जगह में घुस जाऊंगा। इस पर वुशियान धीमे रह के वांग जी के कान में कहता है तो मेरी लिटिल लाइन के पास भी जाओगे क्या। जिस पर वांग जी समझ गया था, वांग जी एकदम से वुशियान से दूर हो जाता है और कहता है ऐसा वो कर रहा था, मतलब कि हकला रहा था। वुशियान कहता है बेबी ऐसे हकलाओ मत हकलाओ, गलत बात है, तुम मुझसे डर रहे हो। वांग जी कहता है आप सिमलेस पर्सन हो, ऐसा वांग जी कहता है। वुशियान कहता है ओह आई एम सिमलेस, धीमे रह के वो कहता है। एंड यहाँ पर वांग जी के जो दोनों चिक्स एंड दोनों कान रेड हो जाता है। यह देख के शिचान को समझ आ जाता है कि वुशियान ने ऐसी कोई बात कर दी है जिससे वांग जी शर्मा गया है। शिचान कहते हैं अब यहीं पे बैठकर बातें करनी है कि खाना भी खाना है, क्योंकि वांग जी ने रात से डिनर नहीं किया है एंड भूत की तरह वो जगे हुए हैं। जिस पर वुशियान कहता है भूत की तरह जगे हुए हैं। इस पर शिचान कहते हैं हाँ वो पूरी रात नहीं सोया, पता है तुम्हें, वो तुम्हारे ख्यालों में था, बोल रहा था टाइम कब होगा एंड मैं कब गगा के पास जाऊंगा, कब टाइम होगा, और टाइम का देखते देखते वो सुबह पैंडा की तरह दिखने लगा।
जब ये बात सब लोग सुनते हैं ना, सब लोग हंसने लगते हैं। तब वांग जी का पाउट बढ़ जाता है। वांग जी कहता है, काका गलत बात है, ये चीज़ सीक्रेट रखनी चाहिए थी, बताने की ज़रूरत थी क्या? इस पर सिचन काका बोलता है, वांग जी अब जाके सो, क्योंकि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। जिस पर वुशान कहता है, वांग जी जाकर सो जाओ। इस पर वांग जी कहता है, काका मुझे आपसे बात ही करनी थी, बट आप मुझे सुला रहे हो। इस पर वुशान कहता है, हम शाम को बात कर लेंगे, पर जाकर अभी सो जाओ, जाओ। ऐसा वुशन कहता है। जिस पर वांग जी कहता है, तो मैं किसके कमरे में जाके सोऊं? तो हमारी यानी बोलती है, चलो मेरे कमरे में चलो। तो मैडम भी बोलती है, नहीं मेरे कमरे में। जिस पर वुशन बोलता है, आप दोनों के कमरे में वांग जी नहीं जाएगा, वांग जी मेरे कमरे में जाएगा ना, मेरे कमरे में जाके सोएगा। ऐसा वुशन बोलता है और वांग जी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं। यहाँ पर यानली एंड मैडम यू, फेंग म्यान एंड सिचन ये सब हंसने लगते हैं वुशियान के ऐसे जलसी एंड पॉजिटिव हरकत पर। वुशियान अपने रूम में वांग जी को लेकर आता है। वांग जी को एकदम से दीवार पर पुश करते हुए कहता है, तुम यू ब्रैड, तुमने मेरे साथ मजाक किया, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? वांग जी कहता है, काका ये आप क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, हाँ भोला बनने का नाटक मत करो वांग जी, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, एंड तुम ऐसा हरकत मेरे साथ कर सकते हो? मेरी दिल की धड़कन रुक चुकी थी, तुमने इतना बड़ा मजाक मेरे साथ किया है, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। भांग जी कहता है, काका। जिस पर वुशियान कहता है, काका वाका कुछ नहीं, चुपचाप चुपचाप रहो। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। बड़ा वुशियान वांग जी के एकदम धीरे धीरे क्लोज जाए जा रहा था, जाए जा रहा था। उसने डोर तो ओपन ही रखा था, एंड सारे लोगों जो कि हमारी सिचन एंड याली, मैडम न्यू, फेंग म्यान एंड सुयंग, वो लोग वुशियान एंड वांग जी को देखने के लिए आए थे। एंड डोर खुला हुआ था तो वो लोग देख रहे थे कैसे वुशियान धीरे धीरे वांग जी के क्लोज जा रहा है। जैसे ही वांग जी की नज़र डोर पर पड़ी और वो उसने फैमिली मेम्बर्स को देखा, वो तुरंत ही वुशियान को धक्का दे देता है। वुशियान एकदम से नीचे गिरते कहता है, आउच। जिस पर वांग जी एकदम से घबरा जाता है। वो वुशियान के पास आता है और कहता है, आपको लगी तो नहीं ना? अब ठीक तो हो ना? जिस पर वुशियान कहता है, वांग जी तुमने क्या किया? जिस पर वांग जी कहता है, वो फैमिली। जिस पर वुशियान फैमिली की तरफ देखता है और कहता है, शिट। और वो एकदम से बोले कि उसके पसीने छूट चुके थे। वो दांत दिखाते कहते, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मॉम डैड, काका एंड श्रियांग तुम एंड शिजी आप भी? इस पर सब लोग कहते हैं, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए थे कि कर क्या रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा था। वुशियान कहता है हंसते हुए, मम्मा पापा आप तो कुछ लिहाज कर लेते यार, थोड़ा सा तो वक्त दो अकेले रहने का, आप लोग ऐसे कैसे देखने आ सकते हैं? जिस पर चीज़ें कहती है, वुशियान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड यहाँ पे सीजन कहते हैं, बोबो तुम ये क्या हरकत कर रहे थे? यहाँ पर हमारा वांग जी पूरा लाल टमाटर हो चुका था। वो कहता है, मम्मा पापा कुछ नहीं, और ऐसा कह के वो सीधा बाथरूम में भाग जाता है। यहाँ पर सारे लोग फैमिली मेम्बर सारे के सारे हंसने लगते हैं। यहाँ पर वुशियान का पोपट बन चुका था। एंड यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आपको कैसी लगी ये स्टोरी तो मुझे बताना।